नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश और आज की मार्केट अपडेट के बारे में बात करते हैं। कल रात मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। अमेरिका ने ईरान को 60 डेज का सैंक्शन वेवर दी है और उसी एक डिसीजन के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 से गिर के 77.75 के आसपास ट्रेड कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ क्रूड ऑयल की स्टोरी नहीं है। आज की अपडेट में मैं फर्टिलाइजर सप्लाई, इंडिया यूएई डिफेंस कॉरपोरेशन, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कुछ ऐसे थीम के बारे में डिस्कस करूंगा जो आने वाले कुछ सालों तक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ रिस्क है और आज के एक इम्पोर्टेंट मार्केट्स लेवल क्या रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक ऐसा इंसाइट शेयर करूंगा जो मार्केट को देखने का आपका पर्सपेक्टिव मे बी चेंज कर सकता है। सबसे पहले नज़र डालते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। डाउ जोन पॉजिटिव क्लोज हुआ है और मार्केट सेंटीमेंट स्टेबल बना हुआ है। वहीं गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है जो कि इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव ओपनिंग का सिग्नल दे रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसका मतलब है कि बिग इन्वेस्टर्स सेफ हेवन को छोड़ के थोड़ा सा रिस्क मॉडल की तरफ, इक्विटीज़ की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एंड क्रूड $80 से गिर के 77.75 के आसपास आ गया है। ये डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी के लिए जनरली पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। जब क्रूड सस्ता होता है तो इंपोर्ट बिल कम होते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर कम होता है और बिजनेस की कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। तो ओवरऑल ग्लोबल सेटअप आज पॉजिटिव और सपोर्टिव नज़र आ रहा है। अब आते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर के ऊपर। अमेरिका ने ईरान को जून 22 से अगस्त 21 तक 60 डेज के सैंक्शन वेवर दिए। यह डिसीजन पीस टॉक्स के पहले राउंड के बाद आया है एंड इस वेवर के तहत इंडिया को लिमिटेड ऑयल एक्सपोर्ट्स और कुछ फ्रोजन एसेट्स तक एक्सेस मिल सकती है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल रेंज में सस्टेन करता है, नीचे ही सस्टेन करता है, तो कुछ सेक्टर्स को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हुई, एविएशन कंपनीज हुई, केमिकल सेक्टर हुए, फर्टिलाइजर सेक्टर हुए। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये वेवर परमानेंट नहीं है, 60 डेज तक है। तो 60 डेज के बाद हम देखेंगे कि क्या अपडेट रहते हैं, अगस्त में क्या नए अपडेट आते हैं, डील फाइनल होती है नहीं होती है, क्या रहेगा। अब इंडिया की तरफ चलते हैं। पहले इंपॉर्टेंट अपडेट आया है फर्टिलाइज़र सप्लाई से। हॉर्मोज स्ट्रेट में अटकी हुई फर्टिलाइज़र कार्गो शिप्स अब इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। इंडिया की 4 कार्गो शिप जो फर्टिलाइज़र कैरी कर रही थी वो सेफली ट्रांजिट हो चुकी हैं स्ट्रेट ऑफ हैरमोज से एंड इंडिया की तरफ मूव ऑन कर रही हैं। ये इंडिया के फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ये शिप्स जनरली यूरिया, डीएपी, सल्फर जैसे क्रिटिकल फर्टिलाइजर्स को कैरी कर रही हैं और ये रबी क्रॉप जो साइकिल चल रही है उसके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएई के साथ डिफेंस कॉरपोरेशन को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल एंड अक्षत्र एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डिस्कशन प्रोग्रेस कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हो क्योंकि अक्षत्र डिफेंस सिस्टम बीईएल बना रही है डीआरडीओ के साथ मिलके। बीईएल को हमें खासी अपनी वॉचलिस्ट में रखना है। वहीं डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी मोमेंटम भी हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा आउटबाउंड करके डिफेंस सेक्टर अपना मोमेंटम दिखा रहा है और अभी कल के मार्केट में भी डिफेंस का सेक्टर ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। साथ ही जीआरएससी से भी कुछ अपडेट आए थे। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने कि जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो मरीन में वेस्ट बंगाल के कोस्ट के पास लॉन्च किए गए हैं। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। तो डिफेंस सेक्टर अभी काफ़ी मोमेंटम में है। अब इंडियन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं। इंडिया लगभग 12,000 करोड़ की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम पर काम कर रहा है। टारगेट है बैटरी सप्लाई चेन को इंडिया में डेवलप करना, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड एंड कॉपर फॉइल्स और बैटरी कंपोनेंट के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना। अभी इनमें से काफ़ी कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं। मोस्टली हम जो बैटरी कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट ही करते हैं। इंडिया का मेजर कंसर्न यही है कि बैटरी मेकिंग भी हम अपने यहाँ पे करें, जो मेन कंपोनेंट्स है वो हम यहीं पे बनाएं। इसके रिगार्डिंग बैटरी मेकर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर ये
इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है तो ईवी इकोसिस्टम और बैटरी रिलेटेड बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। ये एक थीम है जिससे इन्वेस्टर्स को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैटरी आने वाला फ्यूचर है। ईवी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर देख लीजिए आप, ग्रीन एनर्जी के ऊपर देख लीजिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देते हैं, BESS भी आप गवर्नमेंट की अगर जो PLI स्कीम है उसको करो भी आप थोड़ा सा नज़र में रखोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज एंटर कर रही हैं इसके अंदर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और नज़र रख पाएंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इस पूरे सेक्टर के बारे में, क्या इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं वीकली टॉक्स में ये वीडियो आपको ज़रूर लेके दूंगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए MOU साइन किया है। नेट जीरो 2050 टारगेट के डायरेक्शन में एक और स्टेप माना जा रहा है। वहीं वेदांता अपनी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी को लगभग डबल करने का प्लानिंग कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन डिमांड थीम को सपोर्ट कर रहा है। वहीं अडानी ग्रीन कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन के लिए ऑफशोर फंड रेजिंग ऑप्शन को इवेलुएट कर रहा है। जैसे ही अडानी के ऊपर से यूएस में केस को रिमूव किया है, उसके बाद अडानी कंपनी अभी 1 बिलियन की जो लोन है वो यूएस से लेने का प्लान कर रही है। तो ये देखने लायक रहेगा कि क्या मिलता है, उससे अपडेट आता है, यूएस लोन पास करता है, अप्रूव करता है प्रपोजल को, नहीं करता है, क्या अपडेट रहेगा देखेंगे। अब टेक्निकल लेवल के ऊपर आते हैं तो निफ्टी मैं जैसे कि बता रहा था, पिछले 3 दिन से, पिछले 3 वर्किंग सेशन से 24 का सपोर्ट एंड 24,500 के रेजिस्टेंस के साथ मेंटेन है। 24 के पास एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड एक्यूमुलेशन के बाद जनरली डिस्ट्रीब्यूशन आता है प्राइस के अंदर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंटम काफ़ी तेज़ रहेगा, क्योंकि अभी जैसे आप देखोगे कि विक्स 12.84 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट बिल्कुल लो वॉलेटिलिटी के ऊपर है, कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, मार्केट बिल्कुल स्टेबल है, कोई पैनिक मोड नहीं है। वहीं PCR में भी हमें 0.88 दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा बियरिश का सिग्नल कर रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन में ये सिग्नल करना ज़रूरी होता है ताकि इजीली एक्यूमुलेट कर पाया जाए। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट माइंडेड लोग हैं, वो मार्केट के अंदर एंटर ना कर पाएँ, या फिर एंटर करें तो रिस्क उन्हें ज़्यादा लगे एंड वो एग्जिट कर दें, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा रिबाउंड मारने की प्लानिंग कर रहा है। न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एंड यहाँ से मैं अगला टारगेट 24,500 का देख रहा हूँ। वहीं बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सेम बैंकिंग सेक्टर के अंदर 57,000 का सपोर्ट एंड 60,000 का रजिस्टेंस मेंटेन कर रहा है लास्ट 3 डेज से, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। अब जो बोनस इनसाइड इसके बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आज हमने 3 अलग अलग अपडेट डिस्कस किए: ईरान सैंक्शन वेवर, फर्टिलाइजर सप्लाई नॉर्मलाइजेशन और इंडिया की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पुश। सो सरफेस पर ये तीनों अलग अलग स्टोरी लगती हैं, लेकिन सबका एक कॉमन थीम है: इंडिया अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन को सिक्योर कर रहा है। ऑयल, फर्टिलाइजर, बैटरीज, हर स्ट्रेटेजिक एरिया में डिपेंडेंसी रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है। और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब किसी ट्रेंड को पॉलिसी सपोर्ट मिलता है तो उस ट्रेंड की लाइफ काफ़ी लंबी हो जाती है। मार्केट पैसा हेडलाइन से नहीं बनता, मार्केट पैसा ट्रेंड से बनता है, और जो इन्वेस्टर ट्रेंड को जल्दी पहचान लेते हैं वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। अगर आपको डेली मार्केट अपडेट, सेक्टर अपॉर्चुनिटी और एक्शनेबल लेवल्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हर सुबह मार्केट ओपन होने से पहले वही अपडेट शेयर करता हूं जो कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग थीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर कौन सा हो सकता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।